स्टूडेंट, अभी हम लोग HTML पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जैसे हाइपरलिंक्स क्या होता है, टेबल क्या होता है। जैसे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाइपरलिंक, हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक, व्हाट इज URL, क्रिएट अ इमेज हाइपरलिंक, एंकर पॉइंट, इंटरनल हाइपरलिंक, एक्सटर्नल हाइपरलिंक। हाइपरमीडिया क्या होता है, व्हाट इज द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। एक ऐसा पार्ट होता है हाइपरलिंक, बहुत ही अलग पार्ट होता है जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट मेक्स यू जंप फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन अ वेब पेज और इवन वेबसाइट। हम एक क्या करते हैं, एक वेब पेज से भी दूसरे पेज पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे भी एक पेज से इवन वेबसाइट वाया रेफरेंस सिंपली कॉल्ड एज ए लिंक और हाइपरलिंक। जब वेब पेज से वेबसाइट को एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इतने सारे पेज है एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं किसके हेल्प के थ्रू, हाइपरलिंक के थ्रू। देखो ए पेज पे क्लिक करेंगे तो ए पेज ओपन होगा, इस फ्लावर पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। ओके, देखो अब जब वेबसाइट पे सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, तो इसी तरह से क्या करते हैं, सारे लिंक दिए होते हैं, उस लिंक से आप ईच एंड एवरीथिंग सर्च कर सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंटरनेट। Hyperlink is a reference it means address to the resource on web. Hyperlinks can point any resources on web. किसी resources को हम point कर सकते हैं। A HTML page, an image and sound file, a movie और other file. किस hyperlink किसी को भी नोट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इमेज को किया जा सकता है, साउंड को नहीं किया जा सकता। अपीयरेंस, अपीयर का ब्लू कलर में होता है। अपीयरेंस किस कलर का होता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपरलिंक का अपीयरेंस किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। हाइपरलिंक इज अंडरलाइन विद इन द होवर्ड, वो हमेशा क्या होता है, एक लाइन से अंडरलाइन होता है। व्हेन द माउस कर्सर इज प्रेस्ड ओवर इट द एरो चेंज टू हैंड एंड व्हेन क्लिक द पॉइंट रिसोर्स विल ओपन। क्या होता है, जब मेरा माउस का कर्सर वहाँ पे क्लिक होता है, मतलब जाता है, तो वो हैंड में चेंज हो जाता है, एरो क्या होता है, चेंज होता है हैंड में, और उसको हम पॉइंट करके ओपन किया जा सकता है। अनविजिटेड लिंक का कलर किस तरह से होता है, ब्लू होता है। विजिटेड लिंक का कलर पर्पल होता है। ये चीज़ आपका क्वेश्चन में भी आ जा सकता है। दिस इज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ये क्या, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग मीन्स जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है उसका ये सेटिंग है कि जब हम विजिट करते हैं तो उसका कलर पर्पल हो जाता है, विदाउट विजिट अनविजिटेड लिंक वो ब्लू होता है। Hyperlink can take many forms such as bold, italics, drop down menu, पिक्चर मेनू, एनिमेशन। आप हाइपरलिंक करते कैसे हैं, जैसे ए रेफ URL में एड्रेस, सोर्स, लिंक टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से आप लिंक करना चाहते हो, और ए उसको दैट इज द एज अ कंटेनर टैग, सो इसको हैव टू क्लोज। एग्जाम्पल देख रहे हो, ए रेफ HTTPA इस क्या एड्रेस है, www.w3school.com, विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ hyperlink. Okay, attribute of hyperlink, href, that is the attribute of anchor tag. It specifies destination address of the link. Title is, it specifies extra information about an element. The information is most often shown as a tooltip tip टेक्स्ट वेन द माउस ओवर द एलिमेंट। जब एलिमेंट पे जाता है तो कुछ टाइटल शो करे इस तरह। टारगेट, इट डिफाइन द वेयर ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, मतलब उसी पेज में खोलना है, न्यू पेज में खोलना है, दैट इज द टारगेट। आप देख सकते हो एचरेफ्स में दिया गया है, इतने सारे आपका दिया गया है। अभी इस सब का देखो, हाइपरलिंक गूगल, नासा, इसरो,
एट टारगेट, देखो टारगेट कैसे, जैसे ब्लैंक में करना है, सेल्फ में करना है, पेरेंट में करना है, टॉप में करना है, सारे फीचर हम टारगेट से सेट करते हैं। अभी एंकर पॉइंट स्क्रॉल पॉइंट और HTML बुकमार्क एज some call them make it possible to jump from one point to another point position on the same page by clicking a link। अगर इस तरह से करना है, मुझे अपने सेम पेज पे करना है, तो हम इस तरह से दे सकते हैं। ये सिंबल कौन सा है? हैश सिंबल से सेम लिंक में हमें सेम पेज पे अगर हम जंप करना है, अगर पोजीशन टू पोजीशन सेम पेज में सेम पोजीशन पे करना है, मतलब कि सेम पेज में अगर हमें जंप करना है तो हम क्या हैश साइन देते हैं। हेडिंग कैसे करते हैं, जैसे देखो अभी डिस्कस करते हैं हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया इज extension of hypertext that employ a multiple form of media such as text, graphics, audio और वीडियो, सीक्वेंस, स्टिल और मूविंग ग्राफिक्स। जैसे वीडियो में करना है, म्यूजिक में करना है, ये सब काम करने के लिए हमें उसको जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमीडिया का बोलते हैं। इट एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ हाइपरटेक्स्ट सिस्टम बाय क्रिएटिंग clicking link within a hypermedia. Its most common hypermedia type is image link, which is often linked to other page. For example, आप देख रहे हो वीडियो फाइल लिंक किया गया है, इमेज फाइल लिंक किया गया है, ये सब किसके थ्रू किया जाता है? हाइपर लिंक विदिन अ वीडियो। अगर वीडियो के अंदर कुछ पार्ट को क्या करना है? लिंक करना है, तो हम कैसे हाइपर मीडिया से करते हैं? हाइपर टेक्स्ट से करते हैं। अगर मीडिया को लिंक करना है, वो पार्टिकुलर कोई पिक्चर से ग्राफ करना है, पिक्चर से क्लिक करना है, उसको हम लोग हाइपरमीडिया बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल। टेबल कैसे बनता है? टेबल में कौन कौन से टैग होते हैं? टेबल में टेबल टैग होता है, TR टैग होता है, TH टैग होता है और TD टैग होता है। एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। कैप्शन। कैप्शन क्या होते हैं? एट्रीब्यूट using call span, row span, attribute, cell padding, cell spacing. Introduction of table. A table is a made of row of column. एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, टेबल इज अ मेड ऑफ रो और कॉलम। देखो आप, एक टेबल है जो किससे क्रिएट किया गया है? रो एंड कॉलम से क्रिएट किया गया है। टेबल टैग यूज टू क्रिएट अ टेबल इन HTML। टेबल टैग से क्या किया जाता है? टेबल में से टेबल क्रिएट किया जाता है। इट इज़ अ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब होता है जिसका बिगिनिंग हो और एंड भी हो। TR टैग यूज टू क्रिएट अ ईच रो ऑफ द टेबल। मतलब इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? TR टैग लिखना पड़ेगा। TD टैग यूज टू स्पेसिफाई डाटा विद इन द टेबल। अगर हमें टेबल में डेटा लिखना है तो डेटा के लिए हम क्या लिखते हैं? TD टैग लिखते हैं। ये डिफाइन द सेल विदिन अ, ये सेल के अंदर जो रो होता, ये डिफाइन द सेल विदिन अ रो मतलब TD जो होता है, जो आपका पार्टिकुलर कॉलम होता है, एक कॉलम जो है उसको डिफाइन करने के लिए हम TD यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल TD, दिस इज फॉर TD। अगर इस का में हमें लिखना है, इस रो के इस कॉलम में लिखना है, तो हम TD यूज करते हैं। पूरे रो के लिए हम TR टैग का यूज करते हैं। TH tag used to specify the data. TH tag used to specify data within a table. It is used to define the column on header.
जो हेडर में हम लिखते हैं वो उसका क्या होता है, बोल्ड होता है, हाईलाइटेड होता है, उसको यूज करने के लिए हम TH का यूज करते हैं। अभी हम लोग एक छोटा सा टेबल डिजाइन करके देखेंगे, एक छोटा सा टेबल डिजाइन करेंगे। आपने देखा ये प्रोग्राम कैसे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल द डॉक टाइम HTML heading for head title for head tag for heading title for title of the table head क्लोज करेंगे। बॉडी बीजी कलर हमने सेट किया है, एक कोड के थ्रू कलर को लेके आया है, हेक्साडेसिमल कोड है, आपने पढ़ा होगा हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल कोड होता है जिसके थ्रू हम लोग कलर को एक्सेस किया जा सकता है। टेबल बॉर्डर टेबल बॉर्डर क्या होगा, 1 बिट्स 250 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। TR फॉर रो, 1 रो, TR क्या करेगा, एक रो को क्रिएट करेगा। TR फॉर 1 रो, इट क्रिएट। इसमें TH फॉर हेडिंग 1, दैट इज नेम, general or age. It give a heading with bold color. Then one row is closed. Next second row, close the first row. It has a 3 column. Next create a second row. TR TD. It means this for this column. Punit, male and age. Got it? How to write TD for this purpose? TD write for data, and close this row. Next we open a third row, that is the अवनी फीमेल 15। TR क्लोज करेंगे थर्ड रो। ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, जो प्रोग्राम है वो क्या है, 3 रो और 3 कॉलम के लिए है। टेबल क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, आपका ये आउटपुट आएगा। दिस इज द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम। ओके, अभी देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं टेबल का। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, अलाइन स्पेसिफाई द अलाइन ऑफ द टेबल इन द वेब पेज में किधर होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा या फिर सेंटर में होगा, तो इस किससे अलाइन करते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट से करते हैं। बीजी कलर, टेबल का बैकग्राउंड कलर किस तरह का होगा उससे हम लोग बीजी कलर से सेट करते हैं। बॉर्डर से हम लोग टेबल का क्या बॉर्डर बिट्स सेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। बिट्स स्पेसिफाई द बिट्स ऑफ द टेबल, जो कि पिक्सल में होता है और परसेंटेज में। वैल्यू किस में होता है, पिक्सल। एक क्वेश्चन आ सकता है कि बिट्स में जो वैल्यू होता है कैसा होता है, पिक्सल और परसेंटेज। जैसे डबल क्वेश्चन है तो डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इसमें 2 आंसर करने होते हैं वो आपका आ सकता है। हाइट, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द टेबल, वैल्यू पिक्सल में और परसेंटेज में हो सकता है। सेल पैडिंग क्या होता है, स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल और वॉल, द सेल कंटेंट, वैल्यू क्या पिक्सल में रहता है। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग से क्या होता है, स्पेस इन पिक्सल बिटवीन सेल के बीच में कितने पिक्सल्स रहते हैं उसको रो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का यूज किया जाता है। कैप्शन टैग का यूज होता है टेबल के कैप्शन देने के लिए। कैप्शन टैग मस्ट बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द टेबल। अगर कैप्शन देना हो तो टेबल के बाद जस्ट देना पड़ता है। अलाइन एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई अलाइनमेंट ऑफ द अलाइन एट्रीब्यूट किया जाता है, कैप्शन मिडल में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, इसके लिए हम लोग कैप्शन टैग का यूज करते हैं। इसी देखो जैसे स्टूडेंट लिस्ट जो दिया गया है यहाँ पे वो क्या है, मेरा कैप्शन टैग है। ओके, टेबल बॉर्डर 1 है, बिट्स 250 है, हाइट 200 है। और सेम प्रोग्राम है जो मैंने पहले ही डिस्कस किया। अलाइन का क्या क्या वैल्यू होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। भी अलाइन मतलब कि टॉप, मिडल, बॉटम। बीजी कलर,
background color for cell widths, specify width of the cell, height, specify width। अब एक प्रोग्राम देखते हैं, जैसे पूरा प्रोग्राम देखते हैं, सेम जो प्रोग्राम पहले देखा है। जैसे बॉडी बीजी कलर, टेबल बॉर्डर 5, बीजी कलर क्यान श्यान, विड्थ इतना, हाइट इतना, अलाइन सेंटर किया है। टीआर बीजी कलर जो फर्स्ट रो है उसका कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, अलाइन लेफ्ट होना चाहिए। नेम वैल्यू है लेफ्ट जनरल, बी लाइन बॉटम। नेक्स्ट को रेट दिया है, मेल किया है, सेंटर किया है, सबको अपने अपने में किया। देखो आपका जो इस तरह से इसका आउटपुट आया है। देख लो जिस तरह का अलाइनमेंट किया है उसी तरह का आउटपुट दिखाएगा। जस्ट ए मिनट। इट मीन्स इसका जो प्रोग्राम होगा, इसका फर्स्ट रो जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, सॉरी फर्स्ट रो जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, सेकेंड रो रेड कलर का होगा, एंड थर्ड रो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर सेट है, इट बैकग्राउंड कलर जो दिया गया है क्यान, वो रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग कॉल स्पान क्या करता है, रो स्पान क्या करता है ये देखते हैं। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम टू सेल शुड बी स्पान। इट मीन्स अगर हमें दो रो को एक में कनेक्ट करना है, जैसे नंबर इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से मुझे देना है तो हम रो स्पान का यूज करते हैं। अगर कॉलम को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम लोग कॉल स्पान का यूज करते हैं। अभी आप देख सकते हो रो स्पन इसमें क्या किया है, दो कॉलम को दो रो को ऐड किया है, मर्ज किया है, तो हमें रो स्पन 2 देना पड़ता है। कॉलम को अगर हम लोग मर्ज करेंगे तो उसको भी 2 देंगे। अगर 3 कॉलम को मर्ज करना है तो 3 कॉलम को भी हम लोग ऐड, जितना नंबर ऑफ मुझे ज़रूरत है उतना हम लोग कर सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में देखो यहाँ पे क्या किया है, 2 देखो दिस इज द सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग देख रहे हो, एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है उसको सेल स्पेसिंग कहते हैं, सेल पैडिंग कहते हैं। जो सेल स्पेसिंग जो दोनों के बीच की जो गैप है, ये दो नंबर और इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग सेल पैडिंग कहेंगे। और कॉल स्पान जिसमें क्या होता है कि जो रो और कॉलम को हम लोग मर्ज करते हैं उसको हम लोग रो स्पेसिंग एंड कॉल स्पेसिंग बोलते हैं, कॉल पैडिंग बोलते हैं। ओके क्लियर। जैसे रो स्पान इट मीन 2 रो को ऐड किया है, रो स्पान इट मीन्स यहाँ पे 2 रो को ऐड किया है, इसीलिए यहाँ पे रो स्पान है। 2 कॉलम को अगर ऐड करेगा तो उसको हम लोग कॉल स्पान बोलते हैं। ओके थैंक यू।